basic categories. The first one is the tactic movement, जिसको हम tactic movement भी कहते हैं या टैक्सिक मूवमेंट भी कहते हैं. टैक्सेस, वो टैक्सेस नहीं अमेरिका वाला. एक आपके पास हो गई ट्रॉफिक मूवमेंट. ट्रॉफिक मूवमेंट यानी टैक्सिक मूवमेंट हो गई, ट्रॉफिक मूवमेंट हो गई, एंड द फाइनल वन इज द नेस्टिक मूवमेंट. अब ये मूवमेंट की टाइप्स है, टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स जो ह्यूमंस में भी हो रही हैं, जो प्लांट्स में भी हो रही हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हो रही हैं, लेकिन इनका एक बहुत फाइन मेजर डिफरेंस है. वो समझ लेंगे तो आपको एग्जांपल्स दिमाग में खुद ब खुद ही आ जाएंगे, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट टैक्सिक मूवमेंट. अब टैक्सिक मूवमेंट जो है उसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि सिंपली स्टिम्युलस बेस्ड मूवमेंट होती है. स्टिम्युलस बेस्ड मूवमेंट होती है, यानी कोई स्टिम्युलस मिलेगा तो ऑर्गेनिज्म मूव करेगा. और इसमें क्या है कि आइदर द ऑर्गेनिज्म गो टुवर्ड्स समथिंग और इट गोज अवे फ्रॉम समथिंग. यानी स्टिम्युलस बेस्ड है बट ऑर्गेनिज्म विल गो टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिम्युलस. सिंपल बात हो गई. यानी स्टिम्युलस बेस्ड है, देयर शुड बी अ स्टिम्युलस, देयर शुड बी सम एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस दैट विल कॉज और इंड्यूस अ चेंज इन द मूवमेंट पैटर्न ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. यानी वो ऑर्गेनिज्म उस स्टिम्युलस के बाद या तो उसकी तरफ जाएगा या इस चीज से पीछे की तरफ हट जाएगा. ये आपके पास होगा. अगर वो किसी की तरफ जाएगा तो यह कहलाएगा पॉजिटिव टैक्सिक रिस्पॉन्स, जा रहा है ना उसके बाद जा रहा है. और अगर वो किसी से दूर जा रहा है तो वो होगा नेगेटिव टैक्सिक रिस्पॉन्स, यानी वो चीज उससे वो उस चीज से दूर जा रहा होगा. ठीक हो गया. अब मैं इसकी एग्जांपल्स देता हूं आपको. फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आप कह लो कि इसमें एक एग्जांपल आ जाती है. मिसाल के तौर पे प्लांट्स ग्रो करते हैं. लेट्स सपोज कोई चीज ग्रो करती, प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो जमीन की तरफ जाती, तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करती हैं. या आपके पास फॉर एग्जांपल फोटोटैक्टिक मूवमेंट हो गई. मैं चलो ये बता देता हूं क्योंकि ये आमतौर पे आपको प्लांट्स में भी देखने को मिलती है. फाउंड इन प्लांट्स, ह्यूमंस एंड अदर प्रोटॉक्टिस्टन्स जानते हैं ना किसको कहते हैं? प्रोटॉक्टिस्टन्स क्या होते हैं? जिसमें एल्गी आती है, अमीबा आता है और आपके पास कुछ फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स आते हैं. किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा जिसका हमारा हम लोग 9th में पढ़ के आओगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर हम इसका जिक्र पढ़ते हैं. तो इसमें ये चीजें आ जाती हैं. अब देखो मिसाल के तौर पे इसमें एग्जांपल है फोटोटैक्टिक मूवमेंट. फोटोटैक्टिक मूवमेंट का मतलब यह है कि अ टैक्टिक या टैक्सिक रिस्पॉन्स विच इन्वॉल्व्स लाइट, फोटो लाइट. अब क्या है मिसाल के तौर पे आपके पास मैं एग्जांपल देता हूं. यहां पर एक टब है, कोई बाल्टी है, समथिंग लाइक दैट, इस तरह की कोई चीज है. उसमें क्या है कि एक तरफ लगा हुआ है एक शेड की कोई चीज लगी हुई है और एक तरफ लगी हुई है बहुत तेज रोशनी, बहुत तेज रोशनी, और एक तरफ बीच में माइल्ड रोशनी है. यहां पर आपके पास मौजूद है पानी, पानी लगा हुआ है यहां पर. अब होता क्या है कि हमारे पास होते हैं यूग्लिना या कैलामाइडोमोना, इस तरह का कोई हमारा जो है वो एक ऐसा प्रोटोजोआन या एक ऐसा प्रोटॉक्टिस्टन जो कि एग्जैक्टली इट्स नॉट एन प्लांट, इट्स काइंड ऑफ एन एल्गी. फॉर एग्जांपल कैलामाइडोमोना से वॉल्वॉक्स हैं. अब वो क्या करेंगे, उनको पता है कि यहां पर है शेड, अंधेरा है, यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते. यहां है बहुत तेज लाइट, जाएंगे सेल खराब हो जाएगा. तो दे विल स्टे इन दिस पर्टिकुलर जोन, जो इनके पास ये बीच वाला जोन है, यहां पर रहेंगे. लेकिन अगर आप यहां की लाइट कम कर दो तो दे विल मूव टुवर्ड्स दिस लाइट, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करनी होती है. अब फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की तरफ जाना और ज्यादा लाइट हो जाए तो अंधेरे की तरफ आना, यह है टैक्टिक मूवमेंट. अब इसमें क्या है, इफ दे आर मूविंग टुवर्ड्स लाइट तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट, पॉजिटिव मूवमेंट या पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट, फोटोटैक्टिक मूवमेंट. और अगर इफ दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द लाइट, दे आर ट्राइंग टू हाइड अवे फ्रॉम द लाइट, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट, बिकॉज दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स, जिसकी किस वजह से भी जा रहा है हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल उससे दूर जा रहे हैं. तो टुवर्ड्स द लाइट सोर्स पॉजिटिव फोटोटैक्टिक, अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट. ठीक हो गया, ये आपके पास इस तरह से मूवमेंट हो गए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रॉफिक मूवमेंट. अब ट्रॉफिक मूवमेंट में क्या होता है
कि ट्रॉफिक मूवमेंट यूजली ग्रोथ का नाम है, यानी एनी मूवमेंट दैट इज बीन लिंक्ड टू द ग्रोथ ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन की ग्रोथ से जो मूवमेंट का ताल्लुक है उसमें हम बात कर रहे होते हैं ट्रॉफिक लेवल्स का या ट्रॉफिक मूवमेंट का। अब इसमें क्या होता है कि या तो कोई चीज ग्रो करेगी, एनीथिंग विल आइदर ग्रो, अब देखो मूव नहीं, ग्रो टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम योर स्टिम्युलस या स्टिम्युलाई। देखो हमने यहां क्या लिखा था, स्टिमुलस बेस्ड मूवमेंट है, यानी ऑर्गेनिज्म जो है वो या तो इसकी तरफ मूव करेगा या उससे दूर मूव करेगा, तो मूवमेंट की बात हो रही है। तो प्लांट्स एंड ह्यूमंस ये मूवमेंट हो रही थी पूरी पूरी, यानी अपनी बॉडी को लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ग्रोथ के ऊपर बार बार बात कर रहे हैं, ग्रोथ के ऊपर बार बार बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रोथ में क्या हो रहा है कि ग्रो कर रहा है ऑर्गन, ऑर्गन की ग्रोथ होगी किसी चीज की तरफ या किसी चीज से दूर, मूवमेंट और ग्रोथ, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम क्या बात करते हैं, इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं। यूजुअली हमारे पास जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं इसमें प्लांट की टाइप्स, प्लांट की एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती हैं, प्लांट की एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पर लाइट ही की एग्जांपल दूंगा, बट एक नए स्टाइल से एग्जांपल लेंगे। पहले भी हमने फोटोटैक्टिक मूवमेंट की एग्जांपल ली थी, अभी भी हम फोटो की लेंगे, लेकिन फोटो ट्रॉफिक मूवमेंट हो जाएगी। अब टैक्टिक नहीं है, ट्रॉफिक मूवमेंट है। उसमें क्या होगा, हमारे पास है एक अदद प्लांट, दरख्त, ये हो गई मिट्टी, आपके पास पत्ते ग्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक हो गया, पत्ते ग्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। ये आपके पास जड़ें आ गई इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास ये प्लांट ग्रो कर रहा है, इसके पत्ते ऊपर जा रहे हैं, इसकी रूट्स नीचे आ रही हैं। देखो रूट्स की ग्रोथ हो रही है टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द ग्राउंड, अवे फ्रॉम द लाइट। और लीव्स ग्रो कर रहे हैं टुवर्ड्स द लाइट, दे आर ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट। वर्ड यूज देख रहे हो, ग्रो टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। स्टिमुलस इज व्हाट, स्टिमुलस इज लाइट। तो हम कहेंगे फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, लीव्स, पत्ते क्या शो कर रहे हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म या नेगेटिव फोटोट्रॉफिज्म? बताओ क्या होगा। पत्ते पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म या नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म? जल्दी से जवाब दो इस बात का, जल्दी से जवाब दो। अगर पत्ते यानी जो लीव्स हैं, इफ दे आर ग्रोइंग, तो ये जो ग्रोथ पैटर्न है, इज दिस पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और इज दिस नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म? तो आप कहोगे कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि अगर पत्ते या कोई भी चीज किसी की तरफ जा रही है, किसी की तरफ, तो पॉजिटिव हो गई। अब लाइट की तरफ, क्योंकि लाइट की बात हो रही है ना, लाइट की तरफ जा रहे हैं तो ये कहलाएंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, लाइट की तरफ जा रहे हैं। रूट शो करेंगी नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द लाइट, ठीक हो गया। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं बात करूं ग्रेविटी की, ओहो हो ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की तरफ कौन जा रहा है, रूट्स या लीव्स? ग्रेविटी की तरफ, ग्रेविटी तो सेंटर की तरफ जा रही है ना, तो ग्रेविटी की तरफ कौन जा रहा है, रूट्स या लीव्स? तो आप कहोगे कि सर रूट्स जा रही हैं, तो रूट्स एग्जिबिट कर रही हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ओहो, जियो मीन्स जमीन, जियो में ग्रेविटी सारी चीजें आ जाती हैं, जमीन की तरफ जाना या ग्रेविटी की तरफ जाना। तो रूट्स आर एग्जिबिटिंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड लीव्स आर एग्जिबिटिंग नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ओहो क्लासिक। आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्लियर हो गई बात बच्चों को? प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, मेरी बात समझ में आ रही है? गुड हो गया। तो ये एग्जांपल्स अपने दिमाग में दोहराते रहेगा ताकि आपको आसानी होती रहे। ठीक हो गया। अच्छा भाई, अब एक हमारे पास मूवमेंट होती है, उसको हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। ना व्हाट इज नेस्टिक मूवमेंट? अब नेस्टिक मूवमेंट में पहले हमने क्या देखा, टैक्सिक मूवमेंट में क्या था, पूरी पूरी चीज मूव करके आ रही है एक जगह दूसरी जगह। ट्रॉफिक मूवमेंट ऑर्गन की ग्रोथ की वजह से मूवमेंट हो रही है, पत्ते जा रहे हैं ऊपर, जड़ें जा रही हैं नीचे, उधर जा रही होंगी पानी की तरफ, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट क्या है? नास्टिक मूवमेंट में आपके पास ना तो ग्रोथ है, ना पूरा पूरा ऑर्गन मूव कर रहा है, यानी ऑर्गेनिज्म पूरा मूव नहीं कर रहा, तो फिर क्या हो रहा है, फिर कौन सी मूवमेंट है ये? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस इज रिलेटेड टू दी
ऑस्मोटिक कंडीशन ऑफ द सेल, ऑस्मोटिक कंडीशन ऑफ द ऑर्गन, ऑस्मोटिक कंडीशन ऑफ द ऑर्गन, यानी ऑस्मोटिक कंडीशन है किसी ऑर्गन की, उसके चेंज की वजह से वी कम टू अ पॉइंट कि जहां पर हम कहते हैं कि वो ऑर्गन मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन द ऑस्मोटिक कंडीशन। तो ऑस्मोटिक कंडीशन ऑफ द ऑर्गन की तब्दीली, चेंजेस की वजह से एनी मूवमेंट दैट अकर्स इज नास्टिक मूवमेंट। क्लियर हो गई मेरी यहां तक बात? यहां तक किसी को किसी बात में मसला है? मैं फिर इनको आपस में तीनों को जोड़ दूं। इसमें स्टिमुलस बेस्ड मूवमेंट है तो ऑर्गन पूरा पूरा मूव कर रहा है, यानी ऑर्गेनिज्म की पूरी मूवमेंट है। इसमें ग्रोथ ऑफ द ऑर्गन है, इसमें ऑस्मोटिक कंडीशन ऑफ द ऑर्गन मुतासर हो रही है तो उससे मूवमेंट आ रही है। एग्जाम्पल्स के साथ समझिएगा। यहां पर आपके पास कैलामाइडोमोनास पूरा सेल मूव कर रहा था, इसमें सिर्फ एक ऑर्गन, जड़ें या पत्ते, वो मूव कर रहे हैं। इसमें क्या मामला है वो समझ लीजिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गन की ऑस्मोटिक कंडीशन यानी पानी सॉल्ट्स की इम्बैलेंसेस या उसमें तब्दीली की वजह से जो भी तब्दीली आ रही है आपके सेल के अंदर या उस ऑर्गन के अंदर, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज नास्टिक मूवमेंट। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी, जो हमारी किताब में भी गालिबन मेंशन नहीं है, वो जरा समझ लीजिएगा। टैक्सिक मूवमेंट क्या थी? वहां लाइट खुली हुई है, यहां अंधेरा हुआ हुआ है। अगर किसी सेल को फोटोसिंथेसिस करनी तो वो लाइट की तरफ जाएगा, पूरा उठ के वहां चले जाएगा। दैट हैज अ डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन इस तरफ वो जाएगा। अगर उसको ज्यादा लाइट मिल रही होगी वो अंधेरे में आ जाएगा। तो इट इज गोइंग टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन है कोई। यहां पर हम रूट्स और स्टेम की बात करते हैं, हम कहते हैं कि रूट्स जो है वो एक डायरेक्शन में नीचे जा रही हैं और शूट्स डायरेक्शन में ऊपर जा रही हैं। ऐसा नहीं होता कि रूट नीचे से चली गई ऊपर आ गई और निकल के टेढ़ी मेढ़ी हो गई, नहीं, दे आर गोना गो डाउन, या वो साइड में फैलेंगे, लेकिन वो जाएंगे नीचे ही। तो दे हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। पत्तों की भी डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ जाता है। ऐसा नहीं होता कि पत्ते नीचे गोल घूम के आ गए, मिट्टी में से निकलना शुरू हो गया फिर ऊपर जा रहे हैं, तो बेल की तरह नहीं। तो दे हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन। व्हाट अबाउट नास्टिक मूवमेंट? नास्टिक मूवमेंट जो है ना, इट इज अ नॉन डायरेक्शनल, इसकी कोई खास स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। इट्स अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन कि हमने इसी डायरेक्शन में आना है, किसी और डायरेक्शन में आना है, तो इनकी कोई खास डायरेक्शन होती नहीं है। अब इसकी जब डायरेक्शन नहीं होती तो अब मतलब सर कुछ बताएं तो सही कि कहाँ होती है ये। तो वी हैव लाइक टच मी नॉट का प्लांट, टच मी नॉट का प्लांट फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लिख देता हूं यहां पर, फॉर एग्जांपल टच मी नॉट। तो अब टच मी नॉट में क्या होता है? इफ यू टच दैट प्लांट, फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये टच मी नॉट लगा हुआ है, इस तरह से इसके पत्ते होते हैं, ये टच मी नॉट फॉर एग्जांपल यहां इस तरह से लगा हुआ है। इफ यू टच दिस टच मी नॉट, इसके जो लीव्स है अपने अंदर से पानी निकाल देते हैं, सारा पानी निकल गया, पानी निकल गया तो मुरझा गए इस तरह से। तो व्हाट विल हैपन कि ये जो आपके पास ये सब था, ये इस तरह से अंदर की तरफ अपने आप को बंद कर लेंगे, अपने आप को अंदर की तरफ बंद कर लेते हैं। ये जो पूरे पत्ते खुले हुए थे ये बंद करके अपने आप को, आज ही मुझे तंग कर रहा है, ओके। ये जो पत्ते खुले हुए थे यूं करके, ये जैसे इनको उंगली लगाते हैं आप, ये टच करते हैं किसी चीज से, इनके अंदर सारा पानी निकल जाता है, पानी निकल जाता है पत्तों में से, तो ये फ्लैसिड हो जाते हैं यूं करके, और ये फ्लैसिड हो जाते हैं तो इस तरह से बंद कर लेते हैं। दिस इज दी स्पेसिफिक फीचर ऑफ अ टच मी नॉट प्लांट। अब ये मूवमेंट तो है ना, अभी तो कोई नहीं बोलेगा ना कि ये क्या हुआ है, हम तो मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो मूवमेंट तो है ही है। अब ये मूवमेंट की कोई खास डायरेक्शन नहीं है, अब ये यूं भी हो सकता है, ये यूं भी हो सकता है, ये यूं भी आ सकता है, दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपके पास वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, हमने शायद जिक्र पढ़ा होगा शुरू में। वीनस फ्लाई ट्रैप क्या करता है, यूं करके बंद हो जाता है, ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप बंद हो गया। अब वो अंदर सेंसर्स लगे हुए होते हैं, उसके हेयर लगे हुए होते हैं, जब वहां कोई चीज मूव करती है तो स्लोली बंद हो जाता है अपने आप को। ये भी तो मूवमेंट है, दैट इज ऑल्सो नास्टिक मूवमेंट, कि वो एक स्पेसिफिक अंदाज में बंद होता है, बट इट डजंट हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन कि वो यूं सीधे मूव करेगा या किसी और की तरफ जाएगा, ये इस तरफ करेगा या स्टिम्युलस की तरफ मूव करेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज ड्यू टू अ स्टिम्युलस बट इट इज नॉट डायरेक्शनल टुवर्ड्स द स्टिम्युलस और अवे फ्रॉम द स्टिम्युलस। कि मिसाल के तौर पे अगर लाइट आ रही है तो कोई चीज लाइट की तरफ जाएगी या लाइट से दूर जाएगी, जड़ें दूर जाएंगी, पत्ते आगे जाएंगे, लाइट की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको उंगली लगाई तो ये मुझसे दूर चला जाएगा या मेरी तरफ आ जाएगा, नहीं, ये एक स्पेसिफिक अपने अंदाज में अपने आप को बंद कर लेगा। इसकी कोई स्पेसिफाइड पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी किस तरफ बंद करेगा किस तरफ नहीं करेगा। क्योंकि ये इमेजिन करना शुरू करते कि मैंने हाथ यहां से लगाया तो ये दूसरी तरफ बंद होगा, नहीं हो सकता, वो साइड में बंद हो जाए, तो इट डजंट हैव अ डायरेक्शन। तो ये तीन डिफरेंसेस हैं
टैक्सिक मूवमेंट के, ट्रॉपिक मूवमेंट के और नास्टिक मूवमेंट के। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने डिटेल में इसको इसलिए बताया कि ये वो मूवमेंट्स हैं कि इसमें बच्चे भी हम भी बड़े परेशान रहे जब हम फर्स्ट से सेकेंड ईयर तक भी आए ना, वहां पर दोबारा सेकेंड ईयर में चीज नमूदार हो जाती है आपके सामने, तो ये फिर आपको परेशान करने लगती है। और मजे की बात बताऊं, 9th में तो हमने इतनी डिटेल में इसको देखा भी नहीं था कभी भी जिंदगी में। हमारी बुक 2 हुआ करती थी, उसमें 9th में था ये, लेकिन फिर ये क्योंकि मैट्रिक में नहीं होती थी ने बायोलॉजी, तकरीबन मैं बता रहा हूँ कोई तकरीबन 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, हाँ 10 साल तो पुराना, 10 से ज़्यादा साल पुरानी बात होगी, 10-12 साल पुरानी बात होगी। तो उस वक्त जो थी वो 2 बुक्स होती थी, 9th में 2 बुक्स पढ़ते थे हम, बुक 1 एंड बुक 2। बुक 2 में इतना मुश्किल चैप्टर्स थे। अब आपके पास 9th में बायो अलग है और मैट्रिक की बायो अलग है, तो दिस इज गुड, ठीक है ना। तो ये अभी अगर अच्छे समझ गए तो ये इंशाल्लाह सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में आपके पास, अभी फर्स्ट ईयर में शायद आ गई है ये चैप्टर, फर्स्ट ईयर में आ गया पूरा प्लांट का, उन्होंने पूरे एक चैप्टर बना दिया, उसके अंदर ये वाला टॉपिक आ गया। बहरहाल तो ये हमारे पास मूवमेंट्स हो गई।